नमस्कार बच्चों, दिस इज पार्ट 2 ऑफ क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 8.1। इस एक्सरसाइज की पार्ट 1 वीडियो में हमने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। रिमेनिंग वी विल डू इन दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल है, एक डायगोनल दिया हुआ है AC। AC क्या कर रहा है? इट बाइसेक्ट्स एंगल A। ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है। आपको शो करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा अगर ये एंगल A को कर रहा है। देखिए, सपोज करिए इसको आपने नाम दिया एंगल 1, दिस इज 2, ये 3 है और ये 4 है। यहाँ पर क्या रिलेशन है 1 2 3 4 में? एंगल 1 जो है ये एंगल 4 के इक्वल है। अगर आप इसको ऐसे देखें, ये देखिए ये Z बन रहा है ना, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पर एंगल 3 आपका एंगल 2 के इक्वल है। ये देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से Z फॉर्म हो रहा है क्योंकि DC भी पैरेलल है AB के, और अगर आप AC को ट्रांसवर्सल ले तो ये आपका Z बन रहा है। 2 इक्वल है 3 के, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। लेकिन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ये आपको दिया हुआ है, गिवन है, क्योंकि एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है। 1 4 के इक्वल था, 2 3 के इक्वल था, उसके बाद ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो यानी कि एंगल 4 भी एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ से एंगल C भी आपका बाइसेक्ट हो रहा है। ओके, चलिए लिखते हैं इसको। सबसे पहले तो आप ये फिगर एग्जाम में अपने आंसर में बनाएंगे, क्योंकि एंगल 1 2 3 4 नाम आपको देने हैं, अदरवाइज इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप। DAC एंड BAC देन DCA एंड BCA एंड एवरीथिंग बार बार लिखेंगे, तो इससे अच्छा है एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4, इनको आपने नाम दे दिए। आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। 1 जो है 4 के इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या फिर सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स as AD parallel to CB and AC is transversal, क्योंकि ये इसके पैरेलल है लाइन, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है हमारे पैरेललोग्राम की, और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो गया। दूसरा यहाँ पर एंगल 3 इक्वल है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। सेम रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर, लेकिन रीजन डिफरेंट होगा। पैरेलल लाइंस ये दोनों हैं आपकी DC एंड AB, और ट्रांसवर्सल ये है, तब ये यहाँ पर Z फॉर्म हो रहा है और इसलिए ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो आप लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स एज DC इज पैरेलल टू AB एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ओके, चलिए, बट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, लेकिन एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है, क्योंकि एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो जिनके इक्वल ये थे वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। 3 जो है 4 के इक्वल हो गया, यानी कि यहाँ से प्रूव हो गया आपका। सो AD बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, कि AD जो है वो C को भी बाइसेक्ट कर रही है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? सेकेंड पार्ट पर आते हैं। आपको प्रूव करना है दैट ABCD इज अ रोम्बस। ये जो है आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ था, इसको रोम्बस बनाना है। किसी भी पैरेललोग्राम को अगर आपको रोम्बस बनाना है, उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल कर दीजिए, यानी कि अगर आप इसमें कुछ भी करके AB को इक्वल कर दे AD के, और ये कब हो सकता है? जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, चलिए देखते हैं। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या क्या चीज़ें इक्वल है? सबसे पहले एंगल DAC, या फिर अगर आप 1 2 लिखना चाहें 1 2 भी रख सकते हैं आप। DAC ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BAC, ऐसा हमें दिया है, गिवन है। उसके बाद AC इक्वल्स टू AC, क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में ये साइड आपकी कॉमन है, तो ये इक्वल है क्योंकि दोनों में कॉमन है। और तीसरी चीज़ एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ACB, ये हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड इन केस 1 लिख सकते हैं आप। ओके, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल का नाम बहुत ध्यान से लिखिएगा, ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है ACB के साथ, क्योंकि A के इक्वल है,
सी सी के, अगर दोनों ट्रायंगल्स में आप एंगल देखें, और बी डी के हो जाएगा फिर। तो आप लिखेंगे सो ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी बाय साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल ए एस ए, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल है और उनके बीच की साइड, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, सो ए एस ए से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सी डी इक्वल्स टू सी बी। सी डी ये जो साइड है ये सी बी के इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। तो ये एक भी अगर आप पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव कर सके, हालांकि यहाँ से आप दोनों कर सकते हैं, ए डी भी ए बी के इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ऑपोजिट साइड पहले से इक्वल थी, ये ऑलरेडी इसके इक्वल थी, सामने वाली के इक्वल थी, अब एडजेसेंट्स भी इक्वल हो गई, यानी कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इससे आपका ये रोम्बस प्रूव हो गया। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सो ए डी इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि ये सी पी सी टी से इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और ये इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। उसके बाद सी डी इक्वल्स टू सी बी, सी डी इक्वल्स टू सी बी, सेम रीजन बाई सी पी सी टी, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अगर किसी भी आपके पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है, सो वो एक रोम्बस हो जाता है। सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हेंस प्रूव्ड रोम्बस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन इज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी आपको एक रोम्बस दिया हुआ है, यानी कि ऑल फोर साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी एक दूसरे पर और बाइसेक्ट भी करते हैं। शो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। इसी का ही उल्टा क्वेश्चन आपको प्रूव करना है कि एंगल ए बी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि ये इसके इक्वल है और 3 एंगल 4 इसके इक्वल है, एंड डायगोनल्स बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अगर आप एक को कर सके, एक डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहा है, तो सेम ही तरीके से दूसरा भी आप कर पाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके आप सीपीसीटी से तो प्रूव कर ही सकते हैं, वो तो एक तरीका है ही, लेकिन मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से आपको बता रही हूँ। देखिए शायद से आई थिंक वो ज़्यादा इजी है। सपोज करिए जो आपको दिया हुआ है रोम्बस वो ये है ए बी सी एंड डी, इसका एक डायगोनल हम लोग ड्रॉ करते हैं ए सी। आपको प्रूव करना है कि ए सी जो है ये एक्चुअली बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को एंगल सी को, यानी कि यू हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल। अगर हम 1 2 3 4 इनको नाम देते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल ए डी सी की। आपने लास्ट चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी थी, आई थिंक सेकेंड एक्सरसाइज में थी, कि अगर किसी ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, दो साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये साइड इसके इक्वल है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज करेंगे। क्यों इक्वल है? क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है। सो ए डी इक्वल्स टू डी सी। अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। रीजन हम लोग लिख देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब यहाँ से अगर हम वैसे देखें z वाले कॉन्सेप्ट से, तो 1 किसके इक्वल है? 1 इक्वल है 4 के। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है। ये अगर आप ट्रांसवर्सल ले तो देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, z बन रहा है यहाँ पर, तो बट 1 इक्वल है 4 के। तो देखिए 1 3 के भी इक्वल है, 1 4 के भी इक्वल है, तो यानी कि 3 और 4 आपस में भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही एंगल्स 1 के इक्वल है। सो दैट मीन्स एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। 3 4 के इक्वल हो गया, तो यानी कि ये एंगल सी बाइसेक्ट हो गया आपका। सिमिलरली अगर आप देखें 1 और 3 आपस में इक्वल है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। 3 एक्चुअली में 2 के भी इक्वल है। अगर आप एंगल 3 को देखें, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, ये देखिए ये z बन रहा है, अगर दिख रहा है आपको ये वाला, है ना। तो 3 2 के इक्वल है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2। 1 भी 3 के इक्वल है, 3 2 के इक्वल हो गया, यानी कि 1 और 2 आपस में इक्वल हो गया। आई थिंक बहुत इक्वल हो गया है। लिख लेते हैं 1 by 1, तब आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो आप लिखेंगे दिस इज आंसर नंबर 7। ए बी सी डी आपका रोम्बस है, क्या गिवन है वो सब चीज़ें आप लिख दीजिएगा। 1 2 3 4 नाम दे देते हैं, वो ज़रूरी है, नहीं तो बार बार एंगल लिखने में। 3 and 4 ओके। चलिए सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी ट्रायंगल में देखिए क्या है, ए डी इक्वल्स टू डी सी। ए डी ये वाली साइड इसके इक्वल है। क्यों? क्या रीज़न है? ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस की जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती है इसीलिए। और अगर ये दोनों इक्वल है, ये साइड अगर इसके इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। 1 जो है वो 3 के इक्वल है। रीजन क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स
इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होता है, दैट इज वाई 1 = 3 है। बट लेकिन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के भी इक्वल है। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। ऑल्टरनेट एंगल एज AD पैरेलल CB, ये वाली जो साइड है ये साइड इसके पैरेलल है, और AC अगर आप ट्रांसवर्सल ले ले तो देखिए Z बन रहा है ना, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल है, और ये जो है AD पैरेलल है CB के। सो 1 3 के इक्वल, 1 4 के भी इक्वल, सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 3 4 के इक्वल है, यानी कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C। AC जो है वो एंगल C को बाइसेक्ट करती है। 1/4 हमारा जो पार्ट है वो अब तक प्रूव हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है। हम क्या कहेंगे? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है, प्रूव्ड अबव। 1 3 के इक्वल हम लोग पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पर वो कहानी ऑलरेडी लिख चुके हैं कि ये इसके इक्वल है एंड ऑल। तो 1 3 के इक्वल हो गया। ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं, इक्वल साइड, उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब आप लिखेंगे लेकिन एंगल 3 और एंगल 2 भी इक्वल है, ये देखिए Z बन रहा है, बट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2। 3 एंगल 2 के इक्वल है, ये वाला इसके। क्यों? क्योंकि DC पैरेलल है AB के एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं एज DC पैरेलल AB एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? 1 3 के इक्वल हुआ, 3 2 के इक्वल हो गया, तो 1 और 2 आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि 1 भी और 2 भी दोनों ही 3 के इक्वल है। ये ऐसी चीज़ें आपको यूक्लिड ने बताई है कि अगर एक चीज़ के इक्वल दो चीज़ें हैं तो वो दोनों आपस में भी इक्वल होती है। सो यानी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 अगर 2 के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी कि एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये आप लिखेंगे, सो AC बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके, A बाइसेक्ट हो गया, C बाइसेक्ट हो गया। अब उसने कहा था BD भी B और D को बाइसेक्ट करता है, ये भी प्रूव करिए। सो फिर से आप एक रोम्बस बनाएंगे ABCD, उसका दिस इज A B C एंड D। इस बार जो डायगोनल आप ड्रॉ करेंगे वो होगा BD डायगोनल आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल, इसको मान लीजिए आपने 3 नाम दिया, 4 5 एंड 6, ये 3 4 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है, यानी कि B और D दोनों ही बाइसेक्ट हो रहे हैं एंगल्स जो थे हमारे। तो आप क्या कहेंगे उसके बाद? आप अब ये मैं लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि सेम ही रीजन रहेगा सब कुछ। आप कहेंगे पहले इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये इसके इक्वल है, AD साइड, चलिए लिख ही लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD में क्या है? AD इक्वल AB, AD AB के क्यों इक्वल है? ये साइड इसके क्यों इक्वल है? बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रीजन आप लिख लेंगे, अगर AD AB के इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। रीजन क्या होगा? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि ये इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले एंगल्स हैं। अब 3 एक्चुअली में 5 के इक्वल है, लेकिन 3 किसी और भी एंगल के इक्वल है क्या? बिल्कुल, 3 एक्चुअली में 6 के भी इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से, क्योंकि ये दोनों आपकी पैरेलल साइड्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है। DC इज पैरेलल टू AB एंड DB इज ट्रांसवर्सल। तो आप लिखेंगे बट लेकिन एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6, वो रीजन लिख देंगे जो ऊपर लिखवाए हुए हैं। 3 5 के भी इक्वल है, 3 6 के भी इक्वल है, दैट मीन्स एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। 5 जो है ये 6 के इक्वल हो गया, यानी कि BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को। इतना तो प्रूव हुआ, क्योंकि ये अगर इसके इक्वल है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब फिर से आप वही कहेंगे, 3 तो 5 के इक्वल था, हमने प्रूव किया है ऊपर, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। अब एंगल 5 क्या किसी और के भी इक्वल है? बिल्कुल, एंगल 5 इक्वल है एंगल 4 के, एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। तो दोनों ही 5 के इक्वल है, तो 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, यानी कि एंगल B भी जो बाइसेक्ट हो रहा है वो BD की वजह से हो रहा है, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए 8 क्वेश्चन पर आते हैं। ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C। इसके जो डायगोनल है रेक्टेंगल के, वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करें, यानी कि ये इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है ABCD एक स्क्वायर है और डायगोनल्स BD बाइसेक्ट करता है एंगल B एज वेल एज एंगल D को। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है AC, तो फिर BD भी बाइसेक्ट करेगा B और D दोनों को। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन प्रूव किया है ना, वैसे आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए हम क्या कैसे करेंगे। आप कहेंगे सपोज करिए ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को अगर स्क्वायर प्रूव करना है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है,
स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो हम इसकी एडजेसेंट साइड सिर्फ इक्वल अगर कर सके कोई एक भी पेयर, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये इसका डायगोनल है, मान लीजिए उसने कहा है विच डायगोनल इज बाइसेक्टिंग ए सी, सो दिस इज ए बी सी डी, ये आपका रेक्टेंगल था। ए सी डायगोनल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। सो आप कहेंगे एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल, एंड एंगल 1 एक्चुअली में हमारे अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, ये तो दिया है हमें, गिवन है कि 1 2 के इक्वल है भाई, हमारे अकॉर्डिंग 1 इक्वल होना चाहिए 4 के, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। सो एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है। अगर एंगल 1 2 के भी इक्वल है, 4 के भी इक्वल है, यानी कि 2 और 4 आपस में इक्वल है, दैट मीन्स एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। अगर 2 और 4 एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो देखिए इस ट्रायंगल में ए बी सी में क्या होगा, जो हमने अभी थ्योरम की थी कि जो एंगल्स ऑपोजिट होते हैं इक्वल साइड के, दे आर इक्वल, इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू होता है कि एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। तो क्योंकि 2 और 4 आपस में इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि ए बी इक्वल हो जाएगी बी सी के। एडजेसेंट साइड आर इक्वल, एडजेसेंट अगर इक्वल हो गई तो अपने आप रेक्टेंगल जो है आपका वो स्क्वायर बन गया। ओके, चलिए लिखते हैं अभी ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल बना लीजिए। ये रेक्टेंगल है आपका ए बी सी एंड डी। ओके, ए सी को ज्वाइन कर दीजिए, उसने दिया है कि एंगल ए और सी बाइसेक्ट हो रहे हैं, एंगल 1 2 3 एंड 4। ओके, गिवन क्या है, दिया क्या है आपको, दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 भी इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए और सी दोनों को ही वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप कहेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू, प्रूफ में लिखेंगे आप, टू प्रूव कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, प्रूफ में आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऐसा हमें दिया है, लेकिन एंगल 1 वाज ऑलरेडी इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से 1 जो है ये 4 के इक्वल था, z बन रहा है यहाँ पर। सो अगर 1 4 के इक्वल है, 1 2 के भी इक्वल है, तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। ओके, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, 1 और 4, सॉरी 2 और 4 कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, एंगल 2 और एंगल 4 एक्चुअली में ए बी सी ट्रायंगल का पार्ट है। सो आप लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, देन अगर 2 4 के इक्वल है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, बराबर अगर एंगल है तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। सो बी सी, ए बी बी सी के इक्वल हो गया, यानी कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और अगर एक भी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाता है रेक्टेंगल में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट में उसने कहा है कि प्रूव करिए कि बी डी जो रेक्टेंगल है वो भी एक्चुअली बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी और एंगल डी को। ये हम वैसे ही करेंगे बिल्कुल जैसा हमने इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है रोम्बस वाला वो किया था। सपोज करिए ये आपका एक स्क्वायर है, ए बी सी एंड डी, ए और सी तो बाइसेक्ट कर ही रहे, ये तो आपको दिया है, बी और डी को ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज सपोज 1 2 3 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, दिस इज एंगल 5 6 7 एंड 8। अब आपको प्रूव करना है दैट एंगल 5 6 के इक्वल है एंड 7 एंगल जो है वो 8 के इक्वल है। सो आप कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर हम ये ट्रायंगल देखते हैं, यहाँ पर ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है, ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, रीजन बीइंग ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं। ओके, अगर ए बी ए डी के इक्वल है तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के। सो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7। रीजन क्या होगा, जो हमने ऊपर भी दिया था, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये वही है, इसलिए 5 7 के इक्वल है। लेकिन 5 ऑलरेडी किसके इक्वल था, एंगल 5 वॉज इक्वल्स टू एंगल 8 ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और किस वजह से ऑल्टरनेट है, कौन सी साइड्स पैरेलल है, ए डी पैरेलल है बी सी के और बी डी हमारी ट्रांसवर्सल है। सो ऑल्टरनेट एंगल्स एज
AD is parallel to BC and BD is transversal. ओके, चलिए 5 8 के इक्वल है, 5 7 के भी इक्वल है, सो यहाँ से 7 और 8 आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। अगर 7 8 के इक्वल हो गया यानी कि बी एंगल जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। सो BD बाइसेक्ट्स एंगल B। इतना हुआ। चलिए अब दूसरा प्रूव करते हैं। अब आप कहेंगे 5 तो 7 के इक्वल है, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 प्रूव्ड अबव, या फिर ऑलरेडी प्रूव्ड अबव। अब 5 8 के इक्वल भी हम लोग कर चुके हैं। क्या एंगल 7 भी किसी और के इक्वल है? ये वाला एंगल जो 7 है ये एक्चुअली 6 के इक्वल है, क्योंकि DC CD जो है वो पैरेलल थी AB के और DB ट्रांसवर्सल है। सो आप लिखेंगे एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 6। ऑल्टरनेट एंगल्स as AB is parallel to AD and BD is transversal। चलिए 7 6 के इक्वल है, 7 5 के भी इक्वल है, यानी कि 5 और 6 यहाँ से आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। अगर 5 6 के इक्वल है तो यानी कि एंगल D जो है ये बाइसेक्ट हो रहा है। सो BD बाइसेक्ट्स एंगल D, BD बाइसेक्ट्स एंगल D, हेंस प्रूव्ड। दोनों ही प्रूव हो गए कि वो B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, ये सेम वही तरीका है जैसे आपने रोम्बस में प्रूव किया था। और ये आप आगे ध्यान भी रखेंगे कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के और स्क्वायर के, वो एक्चुअली में एंगल्स को बाइसेक्ट भी करते हैं। ओके, तो पहले इसको स्क्वायर प्रूव किया, उसके बाद कि बाकी जो दूसरा हमारा डायगोनल है वो भी दोनों जो हमारे एंगल्स हैं उनको बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन। यहाँ से आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर फिगर ऑलरेडी दी हुई है। इन पैरेललोग्राम ABCD, ये आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन द डायगोनल BD। देखिए ABCD एक्चुअली में ये एक पैरेललोग्राम था, BD इसका एक डायगोनल था। डायगोनल के ऊपर 2 पॉइंट है P and Q, सच दैट DP इक्वल्स टू DQ। DP यानी कि ये इतनी साइड जो है दिस इज इक्वल्स टू BQ सॉरी, दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये साइड इसके इक्वल है। आपको शो करना है दैट ट्रायंगल APD बोले तो ये वाला APD, ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के, CQ एंड B, इस वाले ट्रायंगल के। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है, क्यों? हमें ऑलरेडी दी हुई है दैट BQ इक्वल्स टू PD है, एक चीज़ मिल गई। उसके बाद रेड वाले ट्रायंगल की साइड AD इक्वल होगी ग्रीन वाली BC के, क्यों? क्योंकि ये हमारे ABCD की ऑपोजिट साइड्स हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम था ना, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती ही है। सो ये साइड इसके इक्वल हो गई। अब एक एंगल ढूंढ लेते हैं, या फिर तीसरी साइड। थर्ड साइड आप इक्वल नहीं कर पाएंगे तो आप ये वाला एंगल देख लीजिए, ये एंगल और ये एंगल। देखिए ये Z बन रहा है, अगर आप बहुत दूर तक इसको देखेंगे, ये देखिए ऐसे। यहाँ पर ये एंगल ADP इक्वल है एंगल QBC के। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो बाई साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, हेंस प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। AP इक्वल है CQ के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अपने आप AP जो है वो CQ के इक्वल है बाय CPCT। ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होते ही सेकेंड पार्ट आपका प्रूव हो जाएगा। लिखिएगा कैसे? हम कहेंगे आंसर नंबर 9। गिवन क्या है, दिया क्या है? दिया हुआ है हमें दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, उसके बाद DP इक्वल्स टू BQ, ये दो चीजें दी है। टू प्रूव हमें क्या करना है? फर्स्ट केस में दैट ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। प्रूफ दोनों ट्रायंगल में ले लेते हैं जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या चीजें इक्वल है इसमें और इसमें? सबसे पहले BQ इक्वल्स टू DP इक्वल्स टू BQ, ये ऑलरेडी गिवन है, हमें दिया हुआ है। एक तो ये साइड इक्वल है, दूसरा ये जो है पूरी साइड BC इक्वल्स टू AD। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है। तीसरा हम एक एंगल प्रूव करने वाले हैं।
एंगल ए डी पी इक्वल्स टू एंगल सी बी क्यू, एंगल ए डी पी इक्वल्स टू एंगल सी बी क्यू, ऑल्टरनेट एंगल्स, पूरा लिखिएगा आप, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, ए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ऑल्टरनेट एंगल्स एज, क्योंकि बी सी पैरेलल है ए डी के एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। ये लिखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप ऑल्टरनेट वगैरह लिखते हैं कि कौन सी साइड पैरेलल और किस ट्रांसवर्सल की वजह से वो ऑल्टरनेट हुए हैं। ये पैरेलल है और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो देखिए ये जेड बन रहा है हमारा यहाँ पर। ओके चलिए, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी बाय साइड एंगल साइड, दो साइड्स हैं और एक बीच वाला एंगल है, ये साइड और इनके बीच का एंगल। ओके चलिए, सेकेंड पार्ट था हमारा टू प्रूव ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। आप कहेंगे ट्रायंगल ए पी डी वॉज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी प्रूव्ड अबव। अभी हमने यहीं पर प्रूव किया है इसको। अगर ऐसा है तो अपने आप ए पी सी क्यू के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंगली ये देखिए ए पी सी क्यू, सो आप लिखेंगे सो ए पी इक्वल्स टू सी क्यू बाय सी पी सी टी की वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलिए थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड में हमें प्रूव करना है दैट ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। देख लेते हैं कौन से ट्रायंगल और कैसे उनको करेंगे। ए क्यू बी सी पी डी, ए क्यू बी यानी कि ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है सी पी डी, सी पी एंड डी। इस ट्रायंगल के क्या तीन चीज़ें इक्वल होगी। सबसे पहले तो ब्लैक ट्रायंगल का जो साइड है बी क्यू वो इक्वल है रेड ट्रायंगल की साइड पी डी के, डी पी के, ये हमें दिया हुआ था कि ये इक्वल है। दूसरा ए बी इक्वल हो जाएगी सी डी के या डी सी के, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं, पैरेललोग्राम की इक्वल होती ही है। और तीसरा हम ये एंगल लेंगे, देखिए ये आपका जेड बन रहा है, ये वाला जो एंगल है पी डी सी ये इक्वल हो जाएगा ए बी क्यू के ऑल्टरनेट एंगल। तो तीन चीज़ें हमें मिल गई, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये टू प्रूव में है प्रूफ, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी डी सी पी डी क्या चीज़ें इक्वल है। सबसे पहले बी क्यू इक्वल्स टू डी पी या पी डी गिवन है, ऐसा हमें दिया हुआ है। उसके बाद ए बी इक्वल्स टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद एंगल सी बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एंगल क्यू बी ए, ऊपर वाला ट्रायंगल है, एंगल क्यू बी ए या फिर ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी। ऑल्टरनेट एंगल्स एज बी ए या फिर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। ओके, सो ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है यहाँ से आपका ट्रायंगल सी पी डी के बाय साइड एंगल साइड एस ए एस की वजह से, हेंस प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट आपका कह रहा है ए क्यू इक्वल है सी पी के, ये भी प्रूव कर दीजिए। तो आप लिखेंगे ए क्यू सी पी के इक्वल अपने आप हो जाएगा ड्यू टू सी पी सी टी। फोर्थ में आप लिखेंगे ए क्यू बी वॉज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी, प्रूव्ड अबव, अभी हमने प्रूव किया है। सो ए क्यू इक्वल्स टू सी पी बाय सी पी सी टी, हेंस प्रूव्ड। लास्ट पार्ट देखिए, कह रहा है प्रूव करिए ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें आपने ये साइड इसके इक्वल प्रूव की है सेकेंड पार्ट में। देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट था उसमें आपने प्रूव किया दैट ए पी सी क्यू के इक्वल है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में आपने प्रूव किया ए क्यू सी पी के इक्वल है, ए क्यू सी पी के इक्वल है। तो दोनों ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो जाती है तो वो आपका बाय डिफॉल्ट अपने आप ही एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो वही लिखेंगे आप यहाँ, दिस इज पार्ट 4 टू प्रूव हमें करना है दैट ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ में आप कहेंगे ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, प्रूव्ड इन केस 2। सेकेंड केस में हमने, या फिर पार्ट 2 सेकेंड पार्ट में प्रूव किया है सी पी इज इक्वल्स टू ए क्यू, ये वाली जो साइड है सी पी ए क्यू के इक्वल है, ये देखिए तो आपने यहीं पर ही प्रूव किया है। प्रूव्ड इन केस 4 या पार्ट 4, ये हमने पार्ट 4 में या केस 4 में प्रूव किया है। तो बोथ पेयर्स ऑफ
ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है अगर, सो APCQ इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखिए अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, या तो आप एक ही पेयर ऑफ, या तो आप इन दोनों साइड को इक्वल और पैरेलल दोनों कर दीजिए। अगर एक ही पेयर इक्वल भी हो जाता है और पैरेलल भी हो जाता है तो भी वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, या फिर दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को इक्वल कर दीजिए या फिर दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को पैरेलल कर दीजिए। तीनों ही तरीके सही है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही इक्वल हो रहे हैं, सो दैट इज वाई ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 में कवर करेंगे। होपफुली यहाँ तक जो एक्सरसाइज हो वो आप सभी को समझ में आ गई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।